देखो इसके फ्लैट से कितना सुंदर व्यू दिखता है। बट अब ना वो ऐसे इरिटेट करता है, वो पर्सनल कमेंट्स करता है लोगों को। बॉडी शेविंग करेगा। बजाज अच्छा लगता है, अभिषेक बजाज। ये जापानी फल है गाइस, आप लोगों ने खाया है बताना। ये लाई है, ये क्या है? सनकिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लेट हूँ। रोज रोज घर से बाहर निकलते हुए आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ एक फेक वेडिंग पे। हाँ फेक वेडिंग। रुको आप लोगों को बताती हूँ कहाँ पे। अभी मेरी कैब आ गई, चलो भाई। सो गाइज अभी मैं आई हूँ जीरकपुर में। नहीं, फेक वेडिंग जीरकपुर में नहीं है, मुझे जाना है चंडीगढ़ ललित में। बट इससे पहले मैं जीरकपुर इसलिए आई क्योंकि नेहा भी आ रही है सोलन से, और उसको ना मोहाली बहुत अपोजिट पड़ता, दूर पड़ जाता, और शाम को हमको पहुंचना है। तो इसलिए अभी हम एक फ्रेंड के फ्लैट में जा रहे हैं वहाँ पे। नेहा जब तक आएगी तब तक मैं ऊपर जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। नेहा आती है, फिर हम दोनों रेडी होंगे। ओके। वैसे तो मुझे लिफ्ट से डर नहीं लगता, लेकिन जब अकेली लिफ्ट में होती हूँ और ऐसे ऊपर वाले मंजिलों तक जाना होता है तो फिर थोड़ी सी फटती है कि कहीं बीच में अगर रुक गई ना तब गया। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मेरे दोस्त के फ्लैट में। ये है मेरा कहाँ गया? अच्छा, प्रफुल। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। ये दोबारा कैसे हो पूछा जा रहा है व्लॉग के लिए, वापस कर रहा हूं। है ना? इनका नाम है प्रफुल। तू तो गधा है, गधा। ये देखो इसके फ्लैट से कितना सुंदर व्यू दिखता है। वाह, पंजाब का दुबई है ना? कितना सेक्सी सुंदर लग रहा है यार। मेरे को भी यहाँ शिफ्ट होना है। चंडीगढ़ का दुबई मेरे लिए फ्लैट देख लो यहाँ पे। है फ्लैट। और गाइस वो हिमाचल दिख रहे हैं, हिमाचल के पहाड़। वो हिमाचल है? हाँ, वो रहा ना पहाड़। अच्छा, ये हिमाचल के पहाड़ है। ये अपना मोहाली वाला एरिया होगा, है ना? मोहाली की ये मोहाली एरिया, ये जीरकपुर, ये भी पूरा ये मोहाली पूरा है, VIP चंडीगढ़। कुछ। यार मैं इधर शिफ्ट हो गई, मैं तो मस्त वीडियोस बनाऊंगी इधर से। फ्लैट ऊपर और है? हाँ, फ्लैट्स है खाली? नीचे भी है। बस गाइस डन, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ। नेक्स्ट लोकेशन अब जीरकपुर में रहूंगी मैं। डन, मुझे पसंद आ गया। देखने को मिलेगा शाम को। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया इस नीचे। नाइस यार, नाइस। मिठाई खा लो प्रफुल। तू तो गधा है, गधा। खिचड़ी। तो दोस्तों मुझे इसका फ्लैट इतना ज्यादा पसंद आ गया ना, तो मैंने इसको बोला कि अपने ब्रोकर सीसी से बात कर और मुझे भी फ्लैट दिखा दे। तब हम फ्लैट देखने जा रहे हैं यहीं पे। ये है यहाँ पे, यहाँ पे है रूम। ये रूम तो पसंद आया, बट यहाँ पर बालकनी नहीं है। बाहर बालकनी, यहाँ से व्यू ऐसा है। इसकी क्लीनिंग हो जाएगी बोला है। टीवी भी दिया है, AC भी है। एक रूम में इस वाले की बालकनी ऐसी है, ठीक है। हमने 4-5 फ्लैट्स देख लिए और मेरा दिल टूट गया। खैर आपका फ्लैट बढ़िया है, कमरा कितना सही है, और धूप क्या सेक्सी पड़ रही है इसके रूम पे, और बालकनी तो आया है। हाँ बता दो, करो आप। सनकिस। प्रफुल ने मेरे लिए बनाया मैगी, सुंदर, और हम देख रहे हैं बिग बॉस। और नेहा का वेट कर रहे हैं। सनसेट हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है यार सनसेट भी। मेरे को यही रहना है प्रफुल, मुझे यही रहना है। अच्छा, आपकी बिग बॉस में फेवरेट कौन है? करती हूँ। क्या आपका फेवरेट शहबाज है? मतलब पहले नहीं था, मैं इसको नफरत करता था, लेकिन ये कॉमेडी अच्छी कर रहा है तो इस वजह से। आपको इसकी कॉमेडी लग रही है? हाँ। बाकी फेवरेट देखा जाए तो अरमान भी पसंद है आपको? शाबाश बेटा। आपको शहबाज पसंद है? सीरियसली? मतलब मेरे को उसकी कॉमेडी अच्छी लग रही है बस। वो कॉमेडी कम कर रहा है, वो लोगों को कितना पता है कि चिढ़ गई हूँ मैं उसको देख के। स्टार्टिंग के दिनों में अच्छा लग रही थी उसकी कॉमेडी, अरे कहना क्या चाहते हो? बट अब ना वो ऐसे इरिटेट करता है, वो पर्सनल कमेंट्स हाँ, वो करता तो है दे रहा है लोगों को। personal, बॉडी ऐसा शेविंग पर- करेगा, कभी right. कुछ बोलेगा। ये तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी टू से। अमाल मलिक ठीक है, बट नहीं, मेरी फेवरेट लिस्ट में इतना नहीं है। मुझे बजाज अच्छा लगता है, अभिषेक बजाज। नहीं, मुझे तो नफरत। और देख लेना अभिषेक जीतेगा। भाई तुम्हारी चॉइस कितनी गंदी है यार। ये मुझे पसंद भी नहीं आ रहा, वो क्यों? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा पसंद। लिख के ले लो, अभिषेक बिल्कुल भी जीतेगा। नहीं। अच्छा, नहीं यार, वो नहीं जीतेगा। कंपटीशन रहेगा इस बार अच्छा। टेस्टी। वो कैसा लग रहा है तुम्हें? मृदुल? नहीं मृदुल नहीं, वो गेम ही नहीं खेल रहा बिल्कुल भी। खेला ही नहीं। गेम इस ही नहीं महीने खेल इस रहा, हफ्ते तो है उसको- थोड़ा सा, बट फिर भी स्टिल तो मुझे उसे जज नहीं कर सकते क्योंकि वो गेम अच्छा नहीं खेल रहा ना, वो बोल रहा है। और- पहले अच्छा कर रहा था जब तक वो थी मितालिया। नतालिया एक और है ना, बसीर। हाँ बसीर। नहीं, बसीर मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे बसीर जब मैं रोडीज का देखती थी, वो सबसे पहले रोडीज में आया है, रोडीज के ऑडिशन दिए थे उसने। Okay. बसीर को मैंने उसमें देखा था, मुझे बहुत पसंद आया। पर बहुत सारे लोगों को बसीर स्पिट्सविला की वजह से पसंद है, बट मैं स्पिट्सविला नहीं देखती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है चांसेस है उसमें बसीर। पर इस हफ्ते थोड़ा सा 1-2 हफ्ते से थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ठंडा वो पहले स्टार्टिंग में जब हाँ, न्यू चल था ना, सकता है तब आगे लड़ाई तक। उड़ाई अच्छे कर रहा था। हाँ। मतलब खुद का गेम खेल रहा था, खुद ही ऐसा चल लग रहा है सकता है आगे। वही है। But अब तो अभिषेक अब जीतेगा। जैसे पहले वो अकेला था, मतलब स्टार्टिंग में आके कोई ग्रुप
ग्रुप नहीं थे ना तब वो अच्छा कर रहा था। अब जैसे ग्रुप में जैसे एंटर हुआ ना वो, तो अब ग्रुप के बीच में रह गया वो, ना कोई किसी से लड़ाई हो रही है ना किसी को कुछ बोल रहा है। हाँ, और फर्स्ट वीक तो वो भी अच्छा लग रहा था जीके। हाँ जीके भी अच्छा, जीके तो अब बिल्कुल डाउन बट सा अभी डाउन ठंडा हो सा पड़ गया। गया यार। बार व्यू कितना सुंदर दिख रहा है यार, मुझे पसंद आ गया है। देखो क्राउड देखो गाइस वीआईपी रोड का, नाइस। ये देखो नेहा आ गई गाइस, वेलकम नेहा। नेहा हे गाइस, हाय, वेलकम। थैंक यू। आप भी ले लो कुछ यार। फ्लैट्स देखें, आउट ऑफ बजट जा रहा है। बाहर देखो कितना सुंदर है, पसंद आया ना? ये दोनों एक दूसरे को गिफ्टें दे रहे हैं। एप्पल यार, दिखाओ ये, दिस इज एप्पल। और मैं आपके लिए एक और फ्रूट लेके आई हूँ, पता नहीं आपने कभी खाया है कि नहीं खाया है। ये क्या है? जापानी फल। हाँ, जापानी फल। वाओ, ये जापानी फल है गाइस। आप लोगों ने खाया है बताना। चलिए मेरे लिए तो लाई नहीं है। और एक भी फल लेके आई हूँ। ये क्या है? नाशपाती। इतनी बड़ी? बड़े बड़े होते हैं नाशपाती। ओह, मैंने इतने से देखी है, छोटे छोटे से। एक और एक फ्रूट क्या लेकर आए हो आप ऐसे? थोड़ा थोड़ा सबके लिए लेके आई थी यार। फाड़ के खा। ये लाई है, ये क्या है? पू नहीं खाते हैं? गाइस, इस फ्रूट को क्या बोलते हैं बताना आप लोग, हमें नहीं पता। जो ये नेहा लेकर आई, ये भी मैं पहली बार खा रही हूँ गाइस, पता नहीं कौन सा फ्रूट है। लेट्स सी। ये तो बादाम सा है ना? ये है गाइस इसके अंदर खाने के लिए। खा लूं मैं? हाँ हाँ। ये इसे खा के बताते हैं कैसा है। आय हाय 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 हाय। अब जो मेन काम है वो कर लेते हैं। नेहा और मैंने होना है रेडी। A few moments later. तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ शादी के लिए। एंड नेहा, मैंने पहना है बैकलेस, इसने भी पहना है वैसे बैकलेस। और ये मेरा पर्स है गाइस, देख के बताओ कितना क्यूट है ना? सुंदर है ना? कैमरा वाला क्लच एक्चुअली। हम पहुंच गए, बारात आ रही है। चलो, ये जो इवेंट है ये विजन वाइब्स ने करवाया है। मेरे आगे के बाल तो इतने खराब से लग रहे हैं ना, बट चलो ठीक है, इट्स ओके। हमने लगाए बैचेस। अब हम आए हैं वॉशरूम में, फेवरेट जगह पर। वॉशरूम आना तो बनता है गाइस। और यहाँ देखो, और सेम साड़ी देखो वहाँ पे भी पहनी है। मैं अपने छोटू से क्लच में बहुत सारे सेफ्टी पिन्स लाई थी और सारे गिर गए। देखो आधे इसमें मैग्नेट है ना ये, तो इसमें ऐसे चिपका हुआ है। ये क्या आएंगे इस क्लच में? इतना ही आता है, यही सामान आता है। सुंदर है ना? पर गाइस बाकी सब छोड़ो, हम दोनों फेक वेडिंग से आ गए बाहर बिकॉज वी बोथ आर टोटली डिसअपॉइंटेड। मेरे साथ होता है ऐसा, यू गाइज नो ना। इवेंट्स पे जब भी जाती हूँ पता नहीं क्यों मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। बताती हूँ पूरी कहानी, घर जाके बताती हूँ। A few moments later. इवेंट भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चंडीगढ़ का जो है क्लब्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और मुझे इतने साल हो गए चंडीगढ़ रह के, लेकिन मैं कभी क्लब्स ऐसे आई नहीं हूँ इतना। तो मैंने सोचा मैं और नेहा भी आ जाते हैं क्लब देखने, पर हम दोनों यहाँ पे भी डिसअपॉइंट हो गए। हमें क्लब भी पसंद नहीं आ रहा है। तो आई थिंक वी बोथ आर नॉट एडजस्टेबल फॉर क्लब्स। पता नहीं क्या बोलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हम दोनों क्लब के लिए नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए चुपचाप से घर जाते हैं और घर जाके सो जाते हैं। घर पहुंच गए हम, बिग बॉस देख रहे हैं, सो रहे हैं। अभी हिम्मत नहीं है बताने की, सुबह बताती हूँ क्या हुआ। The next day. तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, रात को सो गए, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। तुम लोगों ने बस हमें नाचते हुए देखा है वहाँ पे, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ क्या हुआ है वहाँ पे मैं बताती हूँ। मुझे उस इवेंट में एज ऑलवेज गेस्ट की तरह बुलाया गया था। अच्छा। और एज ऑलवेज डिसअपॉइंट होके मैं आ गई। बिकॉज जब आप किसी इवेंट पे किसी को गेस्ट की तरह बुलाते हो तो वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें पूरा टेक केयर करो, उन्हें खाना पीना है ना, सब कुछ पूछो, उन्हें बिठाओ। गेस्ट के नाम पे उन्होंने हमें एक
मोस्ट वीआईपी पर्सन वाला वो बैंड दे दिया, आगे की फ्रंट स्टेज वो दे दी बैठने के लिए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, ना खाने का ना पीने का, नथिंग। और बदले में वो चाह रही कि मैं उनका प्रमोशन भी करके दूं। किस बेस पे मैं उनका प्रमोशन करके दूं जब वो मुझे यार बहुत दुख है जिंदगी में, स्टोरेज फुल हो गया था। फिर से बोलती हूँ, क्या बोल रही थी मैं, एक मिनट, एंगल भी चेंज हो गया। यस, सो मैं ये कह रही थी, क्या कह रही थी मैं, हाँ ये कर लो पहले। हाँ, मैं कल का इवेंट में बता रही थी। तो जैसे अगर आप किसी को गेस्ट बुला रहे हो, बदले में चाह रहे हो कि आप प्रमोशन भी हम करके दे, तो आप उस हिसाब से ट्रीट तो करो। बट उन्होंने क्या किया, गेस्ट बुलाने के नाम पे उन्होंने बस मोस्ट वीआईपी का वो बैंड दे दिया। उन्होंने वहाँ पे अंदर को जो अलग से सबको मतलब बिठाने का होता है वहां पर बिठा दिया, लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं पूछा। और मैं जिसके थ्रू मैं आई हुई थी, जिन्होंने ये विजुअल वाइब्स, क्या था नाम भी भूल गई मैं, इन्होंने जो ये करवाया था ऑर्गेनाइज, तो मैंने इनको कॉल भी किया, भाई किसी को तो भेजो कोऑर्डिनेट करने के लिए, हम कैसे क्या करना है कुछ तो बताओ। नथिंग, कुछ भी नहीं अपने से। चलो ठीक है, इवेंट होता है, उसके बीच में खचपच होती है चीजें, तो फिर इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप किसी को स्पेशली गेस्ट बुला रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छे से ट्रीट करो। बट मेरे चंडीगढ़ के 2 इवेंट्स इतने डिसअपॉइंट वाले गए हैं ना, मेरे को सीरियसली बता रही, मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी। तो मैं वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बाहर को आ रही थी, उतने में जो उसका ऑर्गेनाइजर था वो मेरे सामने और मुझे सॉरी बोलने लग गया, सॉरी हमारी तरफ से वो ढंग से नहीं हो पाया, ये वो। सो मैं कहा यार, आप लोगों ने ना खाना पूछ रहे हो, ना कुछ दे रहे हो, कुछ भी नहीं। ऊपर से जो खाने के लिए बोल रहे कि आप पे करो। मैं क्यों पे करूं? अगर मुझे पे करके ही कहीं पर जाना होता तो मैं बढ़िया से किसी रेस्टोरेंट में जाके वहां पर जाके खा लेती। मुझे क्यों आना है तुम्हारे इसमें फेक वेडिंग वाला जो भी इवेंट है? खाना पीना तो दो यार, डांस ही करूं क्या? डांस करने आई हूँ क्या वहां पे मैं सिर्फ? हाँ एक्चुअली, पर फिर भी भूख भी लगी थी, खाना भी खाना था। ऐसा नहीं है कि मैं पे नहीं कर सकती, लेकिन जब आप बुला रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पे करो, आप मतलब हमें वो स्पेशल वो दो। बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर वो बोलते कि एक्चुअली हमने रखा हुआ था गेस्ट के लिए मतलब कि जो उनकी तरफ से रहेगा फूड एंड ड्रिंक वगैरह सारी चीजें, बट वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया। एक तो उनकी क्राउड नहीं आई इतनी, ठीक है, चंडीगढ़ की, वो वैसे डिसअपॉइंट थे, तो उन्होंने शायद से वो ऐसे कर लिया कि क्राउड नहीं आए तो पैसे तो निकाल ले, तो हम ऐसा कर लेते कि गेस्ट वेस्ट का भी हम चार्जेबल रख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ये था, है ना नेहा? ऐसे लग रहा था ना हमें तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर आया था, मैंने उसको जाके सामने सीधे से बोल दिया, भाई देखो सीधी बात है, मैं जा रही हूँ ऐसे। बोलते नहीं प्लीज आप मत जाओ यहाँ से, हम करते हैं आपके लिए। मैं कहा यार भाई मेरे को 2-3 घंटे से ऊपर हो गया, मैं यहाँ पे कब से बैठी हुई हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने बोला ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है मेरी भी, ठीक है मैं उतनी लेवल की बड़ी हूँ नहीं, बट सीरियसली ऐसे भी देखा जाए तो अगर आप बुला रहे हो तो थोड़ा तो है ना यार कि आप लोग भी मतलब अच्छे से ट्रीट करो, मतलब दो थोड़ा सा तो स्पेशल फील कराओ। नथिंग, कुछ नहीं, बाद में आके सॉरी बोल रहे, दैट्स इट। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? अगर मुझे खाना ही है, खाना पीना ही है, बैठना ही है, तो मैं कहीं और जाके अच्छे से बैठ के अपना सेलिब्रेट करूंगी कुछ भी। मैं वहां पर आई हूँ तुम्हारी बुलाने पे, तुमने बार बार मुझे रिक्वेस्ट की अदिति प्लीज आना ये वो। मैं कहा चल ठीक है। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी, मैंने वो साइड में रख के मैं ये फेक वेडिंग में गई हूँ। ओरिजिनल वेडिंग को छोड़ के मैं फेक वेडिंग इवेंट जो है अटेंड करने गई और वहां जाके ये चीजें मिल रही है। मैंने इसको स्पेशली सोलन से बुलाया कि नेहा प्लीज आ जाओ मेरे साथ चलने के लिए, और ये स्पेशल सोलन से आई, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आप लोग बोलो क्या मैं गलत थी? हम दोनों ने सोच लिया कि भाई ठीक है अब हम जाएंगे यहाँ से वापस। मैंने उनको बोला सॉरी जी, मुझे बेटर लग रहा है कि इससे अच्छा मैं किसी क्लब में ही चली जाऊँ, वहीं जाके मैं डांस कर लूँ। अगर मुझे डांस ही करना है, एटलीस्ट वहाँ पे लोग पूछ तो लेते हैं, खाना पीना तो खा लेते, मतलब पूछ लेते, मतलब इवेंट वाले जो होते हैं जान पहचान। नहीं यार गलत हो गया ना। I mean to say कि एक मिनट, I mean to say कि जैसे और भी मेरे लिंक्स है जान पहचान वाले हैं इवेंट वाले, अगर हम किसी के इवेंट वाले उसमें या किसी पार्टी में वैसे जाते हैं तो वो लोग भी एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर हूँ या क्रिएटर हूँ ऐसे करके ट्रीट करके अच्छे से हमें एक वो करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। वहां पे मुझे वो चीज नहीं लगी तो हमने सोचा कि ठीक है, इसलिए अब मैं इनका प्रमोशन भी नहीं करूंगी। मैंने उनकी रील भी प्रमोट नहीं, मुझे बोला गया था कि वहां का रील बनाकर डालना है, मैं कहा तुम ही लो, तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैंने तुम्हारा प्रमोशन नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए। यार स्टोरेज इशू आ रहा है गाइस, रियली सॉरी। तो मैं सीधी बात खत्म करती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद हम दोनों ने वो इवेंट छोड़ दिया। मैंने उनको बोला सॉरी जी हम जा रहे हैं यहाँ से, वो मुझे सॉरी बोलते रहे कि प्लीज प्लीज रुक जाओ। मैंने कहा नहीं यार इस तरह से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, और मुझे जाना बेटर लगा क्योंकि उससे उनको भी पता चले कि अगली बार वो बुला रहे हैं ऐसे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देखना सारी चीजें। तो उन्होंने नहीं किया, हम दोनों निकल गए। फिर हमने सोचा चलो किसी क्लब में चले जाते हैं, नेहा और मैं फिर किसी क्लब में गए और वहां जाके हम दोनों को क्लब भी मजा नहीं आया। देन हमें फील हुआ कि ओके दिन हमारा अच्छा नहीं है, इसलिए हम वापस से आ गए दोस्त के फ्लैट में और यहाँ पे आके सो गए। एंड दैट्स इट, खत्म। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।